अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसकी हमको कैपेसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a small distance। ठीक है, इसमें से जो रिलेटेड कुछ टर्म्स है पहले हम लोग वो कंसिडर करते हैं। मैं मानता हूं कि लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि प्लस माइनस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट्स। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट का प्लस सिग्मा होगा और निगेटिव चार्ज प्लेट का माइनस सिग्मा होगा। सिमिलरली मैं मान लेता हूं कि चार्जेस के बारे में प्लस माइनस क्यू, यानी कि टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, साथ में मान लेता हूं स्मॉल डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, ये क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड टर्म्स। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक डायग्राम बनाता हूं जिससे मुझे पता चलेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता क्या है। मैं मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज वन प्लेट, दिस इज दी वन प्लेट एंड दिस इज दी अनदर प्लेट। ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस बोथ आर दी पैरेलल प्लेट्स। साथ में मैंने क्या बताया कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये सेपरेटेड है किससे, स्मॉल डिस्टेंस डी से। ये दोनों प्लेट सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस डी से। मैं ये भी बताया था कि जैसे एक प्लेट यहाँ पे जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरी प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, यानी कि इसमें क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज इम्बेडेड है, इसमें पूरा निगेटिव चार्ज इम्बेडेड है। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो क्या है तुम्हारा, ए है। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमको पता है कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अंदर में क्या होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमको क्या कर रहे हैं, कुछ बात करना है। यहाँ पे एक चीज देखिए, इस दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो टॉप वाला पोर्शन है और ये वाला टॉप वाला यानी कि आउटर पोर्शन है, वहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। पहले देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के कारण कैसे निकाला जाता है। तो पहले मेरी बातों को याद रखना, अगर मैं आउटर रीजन्स की एनालिसिस करता हूं तो क्या होता है। अगर मैं आउटर रीजन्स की एनालिसिस करता हूं, मतलब मेरे को क्या करना है, यहां पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों प्लेट्स के कारण किधर आएगा। तो उसके लिए हमको ना एक लॉजिक दिमाग में रखना पड़ेगा। हमको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के यहां पे रखना है और देखना है कि दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे आता है। जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के लाएंगे, उसी की बेस में डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पकड़ के लाया। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज के कारण अगर मैं देखूं, इस टेस्ट चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर होगा, इधर नीचे। मेरी बात समझ रहे हो। अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स होगा। सिमिलरली इसी पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव प्लेट के कारण जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डाउनवर्ड्स होगा। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सिमिलरली अगर मैं ये वाले आउटर रीजन की बात करूँ, यहाँ पर भी अगर टेस्ट चार्ज पकड़ के लाता हूँ तो इस पॉजिटिव में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज में इस निगेटिव प्लेट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकलेंगे वो भी आउटवर्ड्स होगा। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, यहां पर भी कैंसिल करिए, यहां पर भी कैंसिल करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, यहां पर भी जीरो है। बट अब अंदर की बात करते हैं, अंदर की एनालिसिस करते हैं, क्या अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि कुछ एग्जिस्ट कर रही है। तो लेट मी एनालाइज हियर। मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को पुट कर देता हूँ और पॉजिटिव चार्ज में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूंगा दैट विल बी हियर। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज में ही निगेटिव प्लेट के कारण अगर डायरेक्शन निकालूंगा दैट विल बी हियर। यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो ई एग्जिस्ट इनसाइड दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन आउटर रीजन्स में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि
इन द आउटर रीजन्स की बात करें, यानी कि रीजन अबोव द अपर प्लेट एंड रीजन बिलो द लोअर प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू बोथ द plates cancels out, therefore E is equal to 0। ये कहाँ की बात हो रही है? आउटर रीजन्स की। अब मैं बात करता हूं इन द इनर रीजन। इनर रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जा रहा है, बट ये हमको बताइए, हम लोगों ने गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनेटली लार्ज चार्ज प्लेट। एक चार्ज प्लेट के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा उसका फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेट दैट वाज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस थ्योरम से निकाले थे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी डिराइव कर सके हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में जानना है तो हमारे लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें गॉस थ्योरम में हम लोगों ने सेकंड जो एप्लीकेशन था उसमें इस चीज को डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज प्लेट। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये दोनों, मतलब अगर ये वाली प्लेट के लिए निगेटिवली चार्ज प्लेट के लिए देखेंगे वो भी नीचे आ रहा है, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए देखेंगे वो भी नीचे आ रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई एम नॉट टेकिंग द साइन बिकॉज आई एम टेकिंग द डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर इनसाइड। ये तो समझ आ गया कि आउटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इनर रीजन्स में एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथ में एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट dv अपॉन dr, बट यहाँ पे dv हम ना लेके v लेंगे, और dr दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी थी? d। तो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट E इंटू डी। तो यहां से E की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर V विल बी नथिंग बट सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे मैं लिख देता हूं कि यूजिंग 1, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, V इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? एक्चुअल में निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा इस इधर वाला पोर्शन को रफ कर देता हूं। आगे हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि C इज नथिंग बट Q अपॉन V। C इज नथिंग बट Q अपॉन V। ऑल्सो Q हमारा क्या होता है? सिग्मा इंटू कितना होता है हमारा? अगर हम Q की बात करें, इट इज नथिंग बट सिग्मा इंटू A, चार्ज इंटू एरिया, सिग्मा चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो वो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर C इज नथिंग बट सिग्मा A होल अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? यूजिंग 2। तो C यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां से मुझे पता चलता है कि फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? एक तो एरिया और दूसरी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, साथ में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमको डिराइव करना था फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? थैंक यू।